Assalamu guys, I hope you're doing well. This is a follow-up video from my earlier video on passport renewal from Pakistan. अगर आपने ब्रिटिश पासपोर्ट रिन्यू कराना है पाकिस्तान के से तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये मैंने अपनी पहले वीडियो में बनाया था अराउंड 1.5 years ago. उस वीडियो की बेस पे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे और उनके और भी बड़े क्वेश्चन थे. कुछ लोगों ने प्राइवेटली मुझसे दे गॉट इन टच और उनके भी सवाल थे. तो आई थॉट के उन सारे क्वेश्चंस की एक समरी जो है ना उस एक और वीडियो में शेयर करते हैं, बिकॉज कमेंट्स के अंदर तो है लेकिन इट हेल्प्स एनीवन हु इज़ गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस. इन द एंड आई विल आल्सो मेंशन कि वो जो पहली वीडियो थी उसमें इट वाज मी एंड माय सन. अभी माय वाइफ एंड माय अदर 2 daughters दे आर आल्सो गोइंग थ्रू दिस रिन्यूअल प्रोसेस और उसमें भी कुछ इनसाइट्स हैं, तो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. लेकिन फर्स्ट लेट्स start by taking one question at a time. I have those questions in front of me on the screen, so I will list the question and then I'll advise जो मैंने comments में advise की थी. तो पहला question था कि which address should I use, UK और पाकिस्तान, ये काफ़ी लोगों ने पूछा था. तो इसमें जनरली मेरा आंसर यही था कि अगर आप पाकिस्तान में रिलोकेट या शिफ्ट हो गए हैं तो फिर आप पाकिस्तानी एड्रेस ही यूज़ करें. लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसेस कुछ डिफरेंट हैं, फॉर एग्जांपल आप विजिट पे आए हुए हैं और आपको रिन्यू कराना पड़ रहा है, तो फिर यू कैन अटैच अ कवर लेटर एक्सप्लेनिंग कि व्हाट आर योर सर्कमस्टांसेस, और फिर उस केस में यू कैन पोटेंशियली यूज़ योर यूके एड्रेस. बट अगेन दिस इज़ जस्ट समथिंग विच आई थॉट के इट माइट वर्क, क्योंकि ये थोड़ा सा वेग एरिया है. तो ये एक क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इफ़ आई एम नॉर्मली बेस्ड इन द यूके बट करेंटली इन पाकिस्तान. तो ये भी वही लाइक आई सेड इट्स रिलेटेड टू दैट कि आप अगर अपना कवर लेटर ऐड कर लें साथ, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड हैं, तो उसमें फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी मैं आया था लेकिन मेरा पासपोर्ट इट रैन आउट एंड नाउ आई हैव टू अप्लाई. तो जनरली ये चीज़ें इन द लाइट ऑफ द सर्कमस्टांसेस इट कैन गो थ्रू. रिमेंबर इट्स नॉट लाइक अ वीज़ा. इफ़ यू आर ऑलरेडी अ पासपोर्ट होल्डर और इवन इफ़ यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन या आपका पहला पासपोर्ट है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स द रिन्यूअल और योर फर्स्ट पासपोर्ट फॉर अ चाइल्ड, इट कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट कुड बी अभी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अल्टीमेटली ये वीज़ा की तरह नहीं है कि दे विल रिजेक्ट इट आउट फ्रंट. दे विल गिव यू अ चांस, दे विल टेल यू व्हाट दे नीड, सो यू विल ऑलवेज गेट अ चांस टू फॉलो अप. तो ये इसमें एक अच्छी बात होती है. खैर ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन था कैन आई सेंड माई पासपोर्ट टू अ ब्रदर और रिलेटिव इन द यूके एंड अप्लाई फ्रॉम देयर. अब इसमें अगेन ये इसमें सबसे बड़ा जो मुझे रिजर्वेशन थी वो ये थी कि जनरली क्या होता है कि जो ये पासपोर्ट भेजते हैं रिन्यू करके, अगर तो यूके से आपने अप्लाई किया हो जिस तरह हम लोग पहले करते थे जब हम यूके में थे, तो वो उसी एड्रेस पे वापस भेजते हैं पासपोर्ट, ये होम ऑफिस वाले. तो वहाँ पे अगर आप खुद नहीं हैं या फिर रिसीव करने वाला कोई नहीं है तो वो एक इशू हो सकता है. मुझे याद है जिस तरह पहला पासपोर्ट आई थिंक वन ऑफ माई चिल्ड्रन, बेटी थी शायद, जब इंग्लैंड में थे, तो वो बंदा जो पासपोर्ट डिलीवर करने आया था, मैं आई जस्ट हैपन टू बी क्लोज टू द आउटसाइड विंडो, तो मैंने देख लिया ना वैन पे कोई आया था. तो ही एक्चुअली निकलने से पहले वो कुछ चीज़ें मेक श्योर कर रहा था. आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, बट ही वाज लुकिंग एट द पासपोर्ट, लुकिंग एट माय एड्रेस एंड मे बी लुकिंग एट द ट्राइंग टू असेस कि यार ये लोग जेन्युइन हैं कि नहीं. यू नो हाउ दे आर, राइट. वो उनको होते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गलत बंदे को पासपोर्ट ना मिल जाए. तो दोज फैक्टर्स भी जेन में आते हैं. तो इट इज़ बेटर कि अगर आप पाकिस्तान में ही हैं तो आप VFS के थ्रू ही जाएं. अगेन दिस इज़ समथिंग विच आई वुड रिकमेंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू अ रिलेटिव. ऑल्दो वो बड़ा टेम्पटिंग होता है कि ऑनलाइन ही हो जाएगा सब कुछ एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी आई थिंक इसमें थोड़ा सा बेयर करना इज सेफर. अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन आई यूज़ एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस इफ़ आई डोंट हैव यूटिलिटी बिल्स. अब इस केस में ये था कि जिस तरह मैंने भी यूज़ किया था, बैंक की स्टेटमेंट जो है या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, दैट कैन बी यूज्ड टू शो योर लिंक टू योर पाकिस्तानी एड्रेस. ठीक है, अगर आपके पास बिजली की बिल वगैरह इंटरनेट बिल नहीं है. अच्छा, उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था वो था जी आपका, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड. ओके, हाँ, ये भी उसी में कवर हो जाता है कि कैन आई यूज़ प्रिंटेड बैंक स्टेटमेंट. सो आई सेड के a color print should work as long as it shows your address. But मैंने ये भी कहा था कि take the original with you as well because the attendant might need to see. because होता ही है कि आप जब लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पे वो जो यहाँ पे VFS के ऑफिस में बंदा बैठा होता है, वो देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल देखते हैं और आपकी कॉपीज भी देखते हैं. तो चेक करते हैं कि ठीक है जी ओरिजिनल ये है और कॉपी ये है, तो फिर वो आपको ओरिजिनल वापस कर देते हैं. तो बैंक स्टेटमेंट भी अगर आप लेके जाएँ तो
वो साथ ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, डज द नाइकॉब एड्रेस हैव टू मैच द बैंक स्टेटमेंट एड्रेस। अब इसमें आंसर है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नाइकॉब पे जनरली हम लोगों का जो आबाई एड्रेस होता है वो लिखा होता है, लाइक पेरेंट्स का जो था, तो आपका करंट एड्रेस डज नॉट हैव टू मैच द नाइकॉब एड्रेस। ये भी एक क्लैरिटी है। अच्छा, व्हाट इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गो टू स्कूल, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उस केस में तो होम ऑफिस में भी है, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन अटैच फॉर अ चाइल्ड इज बेसिकली टिपिकली जैसे कि स्कूल रिपोर्ट, इन लेटर फ्रॉम द स्कूल सेइंग कि ये बच्चा यहाँ पे इतने अरसे से पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप अभी भी रिलोकेट हुए हैं और आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल नहीं जाता अभी बच्चा, तो उस केस में डॉक्टर के एक लेटर भी चल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि ये बच्चा है, इसकी हेल्थ के बारे में ये समरी, इज हेल्दी एक्सेट्रा। सो दैट लेटर फ्रॉम द डॉक्टर कैन ऑल्सो वर्क, और उस पर आप एड्रेस लिखवा लें अपना जहाँ पे आप रहते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन्स टू द ओल्ड पासपोर्ट। ठीक है, तो उस केस में ये था कि अब ये भी थोड़ी सी ज़ाहिर है, अगर आप एक बार प्रोसेस से ना गुजरे हो तो इट्स नॉट क्लियर। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि आपका पासपोर्ट ले लिख के वो पास रख लेते हैं और फिर एप्लीकेशन जाती है। नहीं, वंस दे लुक एट द डॉक्यूमेंट लोकली दे गिव यू योर पासपोर्ट बैक, सो एंड यू कैन इवन ट्रैवल ऑन इट। ठीक है, फिर जब वो आपका नया पासपोर्ट वापस आता है, देन यू टेक योर ओल्ड पासपोर्ट, एंड उस पॉइंट पे वो आपका ओल्ड पासपोर्ट देख के कट करते हैं, वो भी आपको वापस कर देते हैं। लेकिन दे कट इट, टिपिकली जो नहीं होता कॉर्नर से, दे कट इट बिकॉज जस्ट टू शो कि वो एक्सपायर हो गया और नया पासपोर्ट आपको दे देते हैं। सो येस, यू डोंट हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट एनीवेयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन था, डू आई नीड अनदर अपॉइंटमेंट फॉर द कलेक्शन। अब इसमें भी ये है कि नहीं, आपको जो रिसीट मिलती है ना जब आप सबमिट करते हो डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको या VFS की तरफ से या होम ऑफिस की तरफ से ईमेल आ जाती है कि जी आपका पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है या फिर इट हैज़ बिन डिस्पैच्ड। उसके बाद ना यू कैन गो टू द गेट विद दैट रिसीट दैट यू गॉट व्हेन यू सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स, और उसकी बेस पे आपको एंटर होने देते हैं। और उसका फिर कलेक्शन का बूथ ही अलग है, वो प्रोसेस अलग है। आप अंदर जाते हैं सिक्योरिटी से गुजर के, फिर आप बाहर उनको बताते हैं कि पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आए हैं, तो आपको राइट साइड पे एक जगह पे ना विंडो पे चले जाते हैं, वहाँ पे वो आपका देख के लॉकर से निकाल के दे देते हैं पासपोर्ट। सबमिशन के टाइम पे तो आपको लेफ्ट पे हॉल में जाना पड़ता है, वहाँ पे फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, लेकिन कलेक्शन के टाइम पे इट्स मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अच्छा, ये दीज वर सम ऑफ दोस कॉमन क्वेश्चंस। अब एक बात मैं मेंशन करूँगा कि 2 और एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। एक तो माय ब्रदर अप्लाइड फॉर अ पासपोर्ट फॉर हिज न्यू बॉर्न चाइल्ड हु वाज अ ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन यहीं से अप्लाई किया था, तो वो एक डिफरेंट था, लाइक माई केस जहाँ पे सारे रिन्यूअल्स थे, तो वो था। फिर मेरे एक फ्रेंड का भी था, अगेन फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इज ब्रिटिश सिटीजन बट अप्लाइंग फ्रॉम हियर। उस केस में बोथ फॉर माई फ्रेंड एज वेल एज माई ब्रदर वी फाउंड आउट के येस दैट प्रोसेस इज़ अ बिट लॉन्ग, बिकॉज उसमें होता ये है कि यू ट्राई टू फुलफिल एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड, सब एविडेंस, लेकिन वो कुछ ना कुछ ढूंढ के ना आपसे फिर पूछ लेते हैं, तो उसमें फिर मेरे भाई को 2 से 3 बार और डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़े ना। चीज़ें छोटी छोटी थी बट इट्स समथिंग विच यू कॉन्ट रियली लॉक, वो मे बी केस बाय केस। इट माइट बी कि पहली बार जो सब कुछ आपने कवर किया इट गोज़ थ्रू, लेकिन इट माइट बी कुछ ना कुछ रह जाए ना। वो कभी हस्बैंड वाइफ का जो मैरिज का कोई प्रूफ ले लेते हैं, कोई रेयर सी चीज़, मतलब लिटरली आपने सोची भी नहीं होगी, तो वो केसेस आते हैं। और मेरे दोस्त के लिए भी आए थे, मेरे भाई के लिए आए थे, तो बस उसमें प्रोसेस यही होता है कि जो वो मांग रहे हैं आप ना वो प्रूफ जमा करके आप सेंड कर दें। अच्छा, और फिर एक आखिरी बात, जो मेरी वाइफ हैं वो और मेरी 2 बेटियां, उनका जो पासपोर्ट अभी रिन्यू प्रोसेस में है, उस केस में शी वॉज हैंडलिंग द एप्लीकेशन। और एक नई चीज़ हमें पता चली कि माई वाइफ्स पासपोर्ट वेंट थ्रू फाइन, बट मेरी बच्चियों के बारे में उन्होंने दे आस्क्ड कि जी, क्योंकि शी वॉज अप्लाइंग कि फ़ादर का लेटर अटैच करें कि भाई पाकिस्तान में फ़ादर इज़ कंसिडर्ड एज अ गार्डियन, कि भाई आई अलाउ माई वाइफ टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑफ माई डॉटर्स ऑन माई बिहाफ। तो वो एक चीज़ है जो कि नहीं पता थी, तो फिर वो हमने भेजी। अच्छा, वो भेजी तो उसमें फिर ये हुआ कि वो दोनों, हालांकि हमने पूछा था होम ऑफिस कॉल करके कि यार ये 2 लेटर ही चाहिए और एक फ़ोटो का, उन्होंने कहा था फ़ोटो पे कुछ इंक का निशान है, तो फ़ोटो भी दोबारा भेज देना बच्चे की। तो वो भेजी होम कॉल की, ये लोग कहते हैं कि यू कैन सेंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन अ सिंगल एनवेलप, लेकिन ऊपर दोनों रेफरेंस नंबर लिख देना। रेफरेंस नंबर लिख के भेजे, और फिर अभी ये हुआ कि फिर दोनों में से एक का अनब्लॉक हो गया, वो हो गया प्रिंट। जो दूसरा है उसका दे आर आस्किंग कि वो लेटर नहीं मिला, तो देन वी हैव टू कॉल देम अप, हैड टू कॉल देम अप अगेन और ये कहा कि वो एक ही एनवेलप में दोनों एप्लीकेशंस थी, तो अपेरेंटली उन्होंने देखा नहीं, तो अब वो स्कैन वगैरह ढूंढ रहे हैं उसका। खैर एनीवेज वर्स कम, हमें दोबारा एक बार भेजना पड़े लेटर, तो ये भी एक बात है। और उसमें ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि क्योंकि आपको पता है हम लोग पाकिस्तानियों के नाम लंबे भी होते हैं ना, तो
अब मेरे केस में जो दोनों के नाम थे, वो फर्स्ट नेम कास्ट थी सईदा, और लास्ट नेम पे मेरा, फिर मिडिल नेम उनका एक्चुअल नेम, और लास्ट नेम पे फिर मेरा नाम आ गया था, ठीक है। अब वो दोनों के दो ईमेल पे दो अलग अलग ईमेल आई थी कि दोनों के लिए लेटर चाहिए था, बट वी कुड नॉट फिगर आउट। अगेन आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइस कि इस तरह भी हो सकता है ना, घबराने वाली बात नहीं है। बट वी कुड फिगर आउट कि यार ये दो, ठीक है, ये पता था कि दोनों बेटियों के बारे में मांग रहे हैं लेटर, लेकिन रेफरेंस नंबर अलग थे ना, तो फॉलोअप जब भेजना था तो किसका कौन सा रेफरेंस नंबर है, तो उसके लिए भी ट्रिक ये थी कि कॉल की। अब कॉल पे देर वेरी सीक्रेटिव बिकॉज ऑब्वियसली पासपोर्ट है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो उन्होंने कहा आप बताएं, हमने कहा ये सिचुएशन है, कहते हैं आप चलें किसी एक का बताएं ना, तो अज्यूम कर लें कि ये उसका है। तो वो जब व्हेन शी मेंशन द डिटेल्स दे सेड सॉरी बट यू कुड नॉट गो थ्रू सिक्योरिटी। सो द अगेन अदर वर्ड्स दे वर इनडायरेक्टली टेलिंग अस कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा फिर ये नहीं है तो फिर दूसरे वाला होगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इस कन्फ्यूजन में इट टर्न आउट टू बी वी हैव टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज टू फिगर आउट आवरसेल्व्स। अच्छा अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर इसका मतलब ये दूसरी बेटी का। सो ये ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हमें एक्सपीरियंस करने को मिली है। बट नेवरदलेस माई सिंगल टेक अवे इज कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, पासपोर्ट एप्लीकेशन, रिन्यूअल एप्लीकेशन इज़ नॉट द सेम एज वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा में जो होता है ना कि यार अब ये डॉक्यूमेंट पूरे ना हुए तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दोबारा से बंदा अप्लाई करता है, वो लंबा। इस केस में येस इट कैन गेट डिलेड, टिपिकली 1 मंथ होता है, लेकिन इट कुड बी 1 to 2 months। एंड वो डिले इस वजह से जब आता है तो जो आपको कम्युनिकेट करते हैं ईमेल पे कि क्या चाहिए, और वो एज लॉन्ग एज यू कैन कीप प्रोवाइडिंग दोज डॉक्यूमेंट्स अल्टीमेटली इट गोज थ्रू। तो आई होप दिस short video would be useful for you guys, and I will probably posting another video hopefully soon, 5-year update. Some things have changed. I will reserve those details उस वीडियो के लिए, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखना। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।